बचपन में ही मोहन के पिताजी की एक्सीडेंट से मौत हो गई थी। अब वो और उसकी माँ एक गांव के छोटे से घर में रहते हैं। उनके पास जायदाद के नाम पर 2 बीघा जमीन थी और उसकी माँ भी बहुत बीमार रहती थी। इतना पैसा बचाने के बाद भी माँ के इलाज का पैसा नहीं जमा कर पा रहा और जायदाद के नाम पर मेरे पास सिर्फ 2 बीघा जमीन है। एक काम करता हूँ, गांव वालों से थोड़ी मदद ले लेता हूँ, कोई ना कोई मदद तो कर ही देगा। अरे सरपंच जी, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए थोड़े पैसे चाहिए, क्या आप मेरी मदद कर देंगे? देखो बेटा, मदद तो मैं तुम्हारी कर देता, पर मुझे तुमसे पैसे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो तुम मुझे माफ करना। अच्छा। फिर मोहन गांव के और भी बड़े बड़े लोगों से जाकर पैसे उधार देने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। क्या करूं? गांव में तो कोई भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं। मुझे खेत में काम करके ही माँ का इलाज करना होगा। फिर मोहन हर रोज खेत पर काम करता और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपनी माँ के लिए दवाइयाँ ले आता, पर फिर भी इन सब में घर की पूर्ति नहीं हो पाती। मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, पर मैं माँ को भरपेट खाना भी नहीं खिला पाता। कैसा बेटा हूँ मैं। एक काम करता हूँ, मैं अपने खेत के साथ ही दूसरों के खेत में भी काम करना शुरू कर देता हूँ। कम से कम मैं अपनी माँ को भरपेट खाना तो खिला सकूंगा, पर अभी तो चलकर थोड़ा आराम करता हूँ। फिर मोहन खेत के पास के बरगद के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगता है और पेड़ के नीचे लेट जाता है। उसके पसीने की कुछ बूंदें जमीन पर गिर जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब वो उठता है तो उसे वहाँ कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या चमक रहा है? अरे बड़ी अजीब बात है, मेरा सर जितनी जगह में था सिर्फ उसी जगह की मिट्टी चमक रही है। कहीं यहाँ कोई खजाना तो नहीं छुपा हुआ है? हाँ, मैंने सुना है कि पुराने जमाने के लोग जमीन में खजाना छुपा कर रखते थे। ऐसा कहकर वो वहाँ खोदने लगता है। थोड़ी देर की खुदाई के बाद उसे एक छोटा सा संदूक मिलता है। इतने छोटे से बक्से में क्या होगा? फिर वो उस बक्से को खोलता है। उसमें उसे तेज रोशनी के साथ एक कागज दिखाई देता है। हो सकता है इस कागज में खजाने का कोई नक्शा हो। अरे वाह मोहन, तू तो करोड़पति बन गया। अरे ये कौन सी भाषा लिखी है? अब मैं ये कैसे पता लगाऊं कि इसमें लिखा क्या है? वो उस बक्से को अपने कुर्ते के जेब में रखकर खेत का काम करने लगता है और उस कागज के बारे में ही सोचता रहता है। घर जाकर वो अपनी माँ को सारी बातें बताता है। पर माँ, इसमें जो लिखा है वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है। एक काम कर, तू इस कागज को लेकर बड़े से वैद्य के पास चला जा। उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है, वो बहुत ही भरोसेमंद भी है। हाँ माँ, बात तो तुम सही कह रही हो। फिर वो उस कागज को लेकर बड़े वैद्य जी के पास चला जाता है। आओ मोहन, बैठो। साधना की तबीयत कैसी है? तबीयत तो वैसी ही है जैसी पहले थी। वैसे वैद्य जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। वैद्य जी, मेरे खेत के पास जो पुराना बरगद का पेड़ है उसके नीचे से ये मिला। मैं चाहता हूं कि आप मुझे ये पढ़कर बता दें। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? लाओ वो कागज मुझे दो। अरे इसमें तो किसी जादुई खिचड़ी के बारे में लिखा है। क्या जादुई खिचड़ी? फिर कागज में देखकर मोहन को उस जादुई खिचड़ी की विधि और सामग्री बताते हैं। पर वैद्य जी, इस जादुई खिचड़ी में ऐसी क्या खास बात है?
बेटा